यानंतर थेट जाऊयात नागपुरात विधानसभेत. परवानगी दिली, आपण बाजू मांडली, त्यामुळे आता डिमांड वरती चर्चा करूया. विरोधी पक्ष म्हणतोय, अख्खा विरोधी पक्ष म्हणतोय की एका भास्कररावांना फक्त बोलू द्या. आमची विनंती आहे. यांना बोलू द्यायला. अरे जैन पाटलाला बोलू द्या. बोलणार नाही. सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते, डिमांड वरती आपण आपलं भाषण सुरू करावं ही विनंती आहे. सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते आता पुरवणी मागण्यांवरती आपलं भाषण करतील. तुम्ही बसा, मग हरकत घेऊ. तुम्ही पहिली बसा, तुम्ही बसा पहिली. तुम्ही असा निर्लज्जपणा करू नका. हे बरोबर नाही. सस्पेंड करा, याला सस्पेंड करा. सन्मान्य जयंत पाटील साहेब, हे आपल्याकडनं अपेक्षित नाहीये. सभागृहाची बैठक 15 मिनिटांसाठी स्थगित केली जात आहे. सभागृह जे आहे 15 मिनिटांकरता तहकूब करण्यात आलेले. काही मुद्द्यांना घेऊन गदारोळ होताना आपण बघितलं आणि यावेळी जयंत पाटील यांनी बोलत असताना काही शब्द असे वापरले की ज्यावरनं अध्यक्षांनी देखील आपत्ती व्यक्त केली, आक्षेप त्यांनी घेतलेला आहे. म्हणून आता 15 मिनिटांनंतर पुन्हा एकदा विधानसभेचं कामकाज जे ते सुरू केलं जाईल. नागपूरमध्ये अधिवेशन पार पडताना आपण बघतोय. थेट जाऊयात दिल्लीतल्या लोकसभेत. Scheme, that's Udan. I'm thankful to the former Minister of Civil Aviation commissioning all-weather instrument landing system, that is the ILS, which provides technology of both vertical and horizontal guidance to the pilots during landing. The flights from the airport has been cancelled frequently in recent months, as a result of which air passengers are facing a lot of difficulties. There is no direct Air India flights to Delhi from this airport till कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए. Sambalpur is the industrial mining. कल हाउस समाप्त होता है. मेंबर अपना जो इश्यू उठा रहे हैं उनको बोलने दीजिए. Air passengers of Western Odisha, आप अपने सीट पर बैठिए. Neighboring state depend on the airport for travelling. I urge the Honourable Civil Ministry to look into the matter urgently and ensure regional flights not only to Delhi but also to other metro cities like Bangalore, Mumbai and Calcutta at the earliest. Thank you, sir. मिनिस्टर श्री मनसुख भाई मांडविया जी. सर, वैश्विक कोविड महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं. कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है. पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है. पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है. वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं. जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है. पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है. तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। निशिकांत जी। गोड्डा तथा देवघर भाग के पिछड़ेपन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भाग मेरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दुर्लक्षित है, जबकि वास्तव में प्राचीन समय से यह संपूर्ण क्षेत्र हमारी प्राचीन शिक्षा तथा सामाजिक नीति नियमों के प्रसार का अग्रदूत माना जाता था। इस क्षेत्र को भी अपने बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का गर्व प्राप्त हो, इस हेतु गोड्डा या देवघर में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की मांग लगातार की जा रही है। फरवरी 2016 में तत्कालीन माननीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब ने मेरे चुनाव क्षेत्र का दौरा किया था और क्षेत्र के पिछड़ेपन को स्वीकार करते हुए गोड्डा देवघर में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके पश्चात उपरोक्त घोषणा के परिणाम स्वरूप सैनिक स्कूल की परियोजना को रक्षा मंत्रालय की ओर से तत्काल मंजूरी दी गई थी, किंतु तब से आज तक 5 वर्ष बीतने पर भी झारखंड राज्य सरकार की शुद्ध उदासीनता के कारण इस परियोजना में कोई भी राह प्रगति दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक चिंता का विषय है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी गोड्डा में सैनिक स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार से शुरू की जाए।
धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जी। डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी। आणि सभागृहात सभापति महोदय, पुन्हा एकदा मैं मिथिलांचल के सीमावर्ती 3 जिलों के लोगों तथा इस क्षेत्र के चौमुखी विकास हेतु बहुप्रतीक्षित सीतामढ़ी से निर्मली वाया सूरसंड सहारघाट जयनगर लौकही नई रेल लाइन जिसकी परिकल्पना एवं धरातल पर उतारने का प्रयास